खिराजी अकीदत पेश करने के लिए उमड़ा हुजूम। आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद और हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ी समाअत की जो कि शुरू हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। और राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद तनाजे के बारे में हम दरअसल बात कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि हके मिल्कियत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत अभी भी जारी है और चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर की खुसूसी बेंच 2010 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर कुल 13 अर्जियों पर एक साथ समाअत कर रही है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के फैसले को चैलेंज किया गया जिसमें फरीकैन को 1/3 जमीन देने का फैसला दिया गया था। अब यह देखना है कि सुप्रीम कोर्ट की समाअत के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है। आज से रोजाना तौर पर इस पूरे मामले की समाअत सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। 13 अर्जियां दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में थी और उसी को देखते हुए रोजाना बेसिस पर आज से सबसे बड़ी समाअत शुरू हो गई है। दोपहर 2 बजे से यह समाअत शुरू हुई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या के राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद तनाजे को लेकर के अहम सुनवाई हो रही है। जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच है जो इन 13 अर्जियों को लेकर के एक साथ समाअत कर रही है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो कागजी कार्रवाई का पूरा नहीं होना, जो अब पूरी हो चुकी है। अभी तक इस पूरे मामले की जो समाअत है वो इसीलिए नहीं शुरू हो पा रही थी क्योंकि जो कागजी कार्रवाई थी वो बहुत ज्यादा पेचीदा थी, लेकिन अब कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है जिसके बाद अब समाअत शुरू हो चुकी है। बता दें कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है और इस सिलसिले में लीडरान ने भी बहुत कुछ कहा है और तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से रद्द अमल सामने आ रहे हैं। क्या कुछ रिएक्शंस है वो आपको सुनाते हैं। जो है सबूतों के ऊपर फैसला करती है, ना कि आस्था से कोई मतलब नहीं। ना किसी का जो है हम आस्था को नहीं मानते, हम सबूत को मानते हैं। नहीं किसी का घर के जो है कोई बता दे कि ये घर हमारा है, कोई मान लेगा। सरकार पेपर देखती है। तो हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगा और बहुत अच्छा सा ही करेगा, इसलिए हमको 100% ये उम्मीद है कि फैसला हमारे हक में आएगा। आज से जो अयोध्या मसले पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने जा रही है, इससे हम सब लोग बहुत पुरुम्मीद हैं। न सिर्फ ये कि पूरे हिंदुस्तान की आंखें इस केस पे लगी हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लोग इस केस को बहुत ही दिलचस्पी के साथ देख रहे हैं। और जाहिर सी बात है, हम लोग को पूरी उम्मीद है कि जो डे टू डे हियरिंग का कोर्ट ने फैसला किया है ये बहुत ही वेलकम फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। तो जिस सुनवाई के ज़रिए से कम अब ये अयोध्या का मसला हमेशा के लिए हल हो जाए। देखिए, देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अंदर डे टू डे हेयरिंग हो रही है और बहुत अच्छी बात है। हेयरिंग हो जाए और इसका हल कुछ निकल आए और जिसके भी पक्ष में फैसला आए, क्योंकि देश की सर्वोच्च न्यायालय है, दोनों पक्षों को वो फैसला काबिल कबूल होना चाहिए है। बहुत अच्छी चीज़ है। हम इस डे टू डे हेयरिंग का पूरी तरीके से वेलकम करते हैं। हिंदू पक्ष के साथ में बैठ के बातचीत की है और उस बातचीत में ये एक कंप्रोमाइज़ जो है वो कोर्ट में पेश कर दिया है, जिसमें ये बात कही गई है कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा और लखनऊ में एक मस्जिद अमन बना ली जाए जिसको शिया वक्फ बोर्ड खुद बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला विचाराधीन है। हिंदुओं के संगठन हो या मुसलमानों के संगठन को, सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। अंतिम फैसला अदालत का है जो सबको स्वीकार करना होगा। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में हमारा जो है तथ्य और जो एक अदालत मानती है कि जो है साक्ष्य होना चाहिए, साक्ष्य हमारे पक्ष में है, कथ्य हमारे पक्ष में है। तमाम इतिहासकार राम जन्मभूमि को सिद्ध करते हैं। तो इसका तात्पर्य यही है कि हमारे पक्ष में ही इसका निर्णय आएगा। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी समाअत शुरू हो गई है और मुल्क का सबसे विवादित, सबसे तनाजे वाला मामला इस वक्त अब जेर समाअत है और सुप्रीम कोर्ट में यह पूरा मामला देखा जा रहा है। 13 अर्जियां दरअसल
इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला 7 साल पहले आया था, उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 13 अर्जियां आई थी और अब इन 13 अर्जियों पर एक तरह से मुश्तरका समाअत हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट में यह समाअत आज से इसलिए हो रही है क्योंकि जो 13 अर्जियां सामने आई थी उसको लेकर के कागजी कार्रवाई बहुत ज्यादा पेचीदा थी और बहुत लेंदी प्रोसेस था। उस पूरी कार्रवाई को पूरा कर लिया गया है और अब रोजाना बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की समाअत शुरू हो चुकी है। बता दें कि जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच है जो कि इस पर सुनवाई कर रही है। तो इस सबसे बड़ी समाअत पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है जी सलाम की और हमारे साथ लगातार बातचीत के लिए पैनल भी मौजूद है और इस वक्त हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है। बातचीत से पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 4 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मुफ्ती एजाज अरशद काशमी साहब मौजूद हैं। इसके अलावा हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ एच.एस. रावत साहब मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के लीडर अरशद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट की लॉयर वकील हमारे साथ हैं राखी दुबे जी। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है इस बातचीत में। राखी दुबे जी, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाह रहा हूं। बहुत पेचीदा मामला था और बहुत पेचीदा मामला है, लेकिन कागजी कार्रवाई भी बहुत पेचीदा थी, लेकिन उसे पूरा कर लिया गया है। जो तमाम फरीकैन के अभी हम बाइट भी आपको सुना रहे थे कि सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब कम से कम जो सबसे बड़ा पेचीदा मामला इस पूरे मुल्क का है वो अपने नतीजे पर पहुंचेगा और सुप्रीम कोर्ट रोजाना बेसिस पर जो सुनवाई कर रही है, फाइनल फैसला आने ही वाला है। आप क्या उम्मीद करती हैं? देखिए, इसमें मैं ये कहूंगी कि जो कोई भी कोर्ट हो वो हमेशा एविडेंस पे ही चलती है। और अगर आप देखें तो 2003 में वहां पे एविडेंसेस आए थे कि वहां पे 10th सेंचुरी का टेम्पल वहां से जब हुआ था, अगर वहां पे हुआ था, सब डिगिंग हुई थी तो मालूम चला 10th सेंचुरी का वहां पे टेम्पल था। और भी कई एविडेंसेस हैं जो कि ये प्रूफ कर रहे हैं कि वहां पे टेम्पल। आप एएसआई की रिपोर्ट का हवाला दे रही हैं? हाँ जी, लेकिन एएसआई ने तो खुद ये कंफर्म नहीं किया। एएसआई ने खुद नहीं कहा कि ये कंफर्म नहीं है। एएसआई ने तो एक उम्मीद जताई, कुछ ऐसे ढांचे पाए कि हाँ कुछ हो सकता है। आप ये तो सकते वाले मामले में मैम आप ये कह रही कि कंफर्म है। मैं ये कंफर्म करना चाहता हूं, कम से कम नाजरीन हमारे पूरे मुल्क के सुन रहे हैं, क्या वो कंफर्म है या फिर आप उसको कंफर्म कह रहे हैं? मैं कंफर्म कह नहीं रही हूं, मैं कह रही हूं उन सब चीजों को कंसिडर किया जाएगा। मैं ये कह रही हूं क्योंकि कोर्ट जो है वो सारे एविडेंसेस को कंसिडर करेगी। और ये आज की एएसआई का हवाला दे रही हैं और आप एएसआई के रिपोर्ट पे भी आप कंफर्मेशन दे रही है, जो कि एएसआई खुद कंफर्मेशन नहीं कर रही है, इसलिए वो क्लियर करना बहुत जरूरी था। कंफर्मेशन नहीं दे रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही थी ना जाए, दैट्स व्हाई वो क्लियर करना जरूरी था। मैं ये कह रही थी जो भी एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड है उसको कंसिडर किया जाएगा। एंड इसमें अगर आप देखें तो पीछे शिया बोर्ड ने ये कहा कि अच्छा ये होगा कि इस मैटर को इस तरीके से सेटल किया जाए कि वहां पे टेम्पल बन जाए और हमारा जो मॉस्क है वो कहीं और बन जाए, जहां पे मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में बन जाए। तो ये सारी चीजें कंसिडर करनी होगी। मैं ये कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ना किसी हिंदू का है ना किसी मुस्लिम का है, वो सब भारतीयों के लिए। तो वो जो भी डिसीजन लेंगे वो जस्ट एंड फेयर होंगे। और जो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन लिया था उसमें ये पूरा कहा गया कि भाई जब पार्टीशन की बात ही नहीं हुई है तो पार्टीशन क्यों किया गया है। तो इसलिए अब जो है एक और बात जरूर समझना चाहूंगा। देखिए, मैं दरअसल कानूनी पहलू समझना चाह रहा हूं आपसे एज अ लॉयर कि एविडेंस की आप बात कर रही हैं, तो क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एविडेंस के ही बिना पर यह फैसला दे दिया था या फिर उस फैसले में इतना बड़ा फ्लॉज था कि अब एविडेंस नए तलाशे जाएंगे और उसके हिसाब से फैसला दिया जाएगा? क्योंकि जो फैसला आया होगा एज अ लॉयर आप भी मानेंगी कि वो एविडेंस के ही बुनियाद पर आया होगा शायद। जी, एविडेंस की बुनियाद पे आया था, बट दोनों पार्टी उस कहते जजमेंट से सैटिस्फाइड नहीं थी क्योंकि दोनों पार्टीज में किसी को भी ये प्ली नहीं ली थी किसी ने कि पार्टीशन कर दिया जाए उस प्रॉपर्टी का, और हाई कोर्ट ने पार्टीशन कर दिया जो कि उनके बियॉन्ड उनकी प्रेयर का था। एंड इसलिए वो सैटिस्फाइड है, इसलिए दोनों ने यहाँ पे अपील आगे कर दी। तो अब सुप्रीम के ऊपर ये समझ के सुप्रीम कोर्ट की पार्टीशन नहीं हो सकता, मीडिएशन का भी ऑप्ट किया गया कि मीडिएशन मैटर सेटल हो जाए। हुई है जितनी समाअत हुई है, इस जो रोजाना बेसिस पे सुनवाई है वो कितनी अलग होगी और इससे कितनी जल्दी नतीजे पर पहुंचने की उम्मीद है? क्योंकि अभी तक रोजाना बेसिस पर इस मामले की सुनवाई हुई नहीं थी मैम। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मैं कहूंगी कि अब जो जजेस हैं या जुडिशरी है, आप जैसे देखिए हमेशा बोला जाता है जुडिशरी में मैटर पेंडिंग रहते हैं, लेकिन उन सब पेंडेंसी को खत्म करना चाह रही है। चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, उसे भी डेली बेसिस में ही कहते सुनवाई हुई थी और उसको एक कहते लॉजिकल एंड दिया गया था। एंड इसमें भी अब डेली बेसिस में सुनवाई होगी। मेरे ख्याल से वेकेशन से पहले सुप्रीम कोर्ट इसको भी लॉजिकल एंड तक पहुंचा देगी। देखिए, उम्मीद करते हैं कि क्या कुछ लॉजिकल एंड आता है। एजाज रावत साहब, एंड की उम्मीद जताई जा रही है और तमाम
तमाम जो फरीकैन हैं सभी लोगों की हमने जो है बाइट्स भी सुनी, सबके जो रिएक्शंस हैं वो ये है कि अब कम से कम ये जो सबसे ज्यादा तनाजे वाला मामला मुल्क का रहा वो अपने नतीजे पर पहुंच जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो भी नतीजा होगा मान्य होगा। देखिए, कारण ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी 3 की बेंच है, 5 की 7 की होती है, वहां भी बहुमत के आधार पर फैसला होता है। ये तो सच है। सीधा सवाल पे आ रहा हूं मैं, बहुत सीधा जवाब। और सीधा सवाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिंदू विरोधी आता है तो बिल्कुल नहीं मानेंगे हम। क्यों? तो कि नहीं, फैसले की क्या इंतजार क्यों? वो इसलिए फैसले का इंतजार है कि एक मेजोरिटी और श्रद्धा का विषय भी तो है ना। कि अगर आज से 1100 मेरी बात सुन लीजिए, 1100 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया, 1100 ईस्वी में, और भगवान राम का मंदिर तो उससे पहले भी था, तो कहां एविडेंस रह गए? कौन से एविडेंस की बात करेंगे हम कि भाई ये तोड़ा कि नहीं तोड़ा, बना कि नहीं था, मंदिर था कि नहीं था? ये तो बेकार की बातें हैं, बेकार की बहस हो रही है। ये सच ये है कि वह मंदिर था, 1528 में मस्जिद बनाई गई वहां पर। एहतराम के साथ एक पूछना चाह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हो रही है क्या वो भी बेकार की बहस हो रही है? उनको सुप्रीम कोर्ट को नहीं, सुप्रीम कोर्ट को भी समझ लेना चाहिए, वो भी समझेंगे, जज भी समझेंगे। प्रेशर है, प्रेशर तो उनको ये देखना पड़ेगा कि जो भगवान राम की भूमि है उसको कोई भी सुप्रीम कोर्ट या चाहे कोई यूएनओ की कोर्ट क्यों ना हो, उसको सोचना पड़ेगा कि 100 करोड़ हिंदू की आस्था का मामला है, कैसे फैसला अलग दे सकते हैं। लेकिन देखिए, कोर्ट का एहतराम आप करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आप जिस मोड में अभी बात कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बात कर रहे थे, क्या आप कोर्ट का सम्मान करें, एहतराम कर रहे हैं? सर, यहां तो ऐसा लग रहा है कि आप सीधे सीधे कोर्ट को हिदायत दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं हिदायत नहीं दे रहा, मैं ये बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी फैसला लेती है तो संविधान के अनुसार भावनाओं को धर्म की आजादी के आधार पर तो लेगी ना। अलग बात होगी नहीं सर, ये अलग क्यों है? तो हम तो अपनी आस्था पर हो सकती है। ठीक है, मेरे खिलाफ अगर फैसला जाएगा मैं नहीं मानता, मेरी आस्था राम के साथ है, मैं तो नहीं मानता, मुझे वहां मंदिर चाहिए, ये मेरा विषय है, मेरा विषय है ये, तो उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, फैसला तो एक तरीके से मान लिया गया है, और ऐसा नहीं है कि एच एस रावत साहब ही ये बात कह रहे हैं, जो फरीक हैं, जो अखाड़े के महंत हैं, वो भी इस तरह की बात कर रहे हैं कि योगी जी और मोदी जी के वक्त में नहीं बनेगा मंदिर, तो कब बनेगा, वो तो बस ठीक है हमारी बात। ये जो बात एक तरीके से परसेप्शन बिल्ड हो रहा है और हो गया है, या शायद किया जा रहा है, उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक तरफ से मुस्लिम तबका ये कह रहा है कि जो भी फैसला होगा हमें कबूल होगा, लेकिन क्या दूसरी तरफ से भी ऐसी बात आ रही है? रावत साहब जिस तरह की बात कर रहे हैं उस पर आपका रिएक्शन? देखिए, रावत साहब तो अभी ये बात कर रहे हैं, इससे पहले मोहन भागवत जी और बहुत सारे हिंदू लीडर इस तरह की बातें करते आए हैं शुरू ही से कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे। यही नहीं बल्कि अभी जिस तरह के बयान परसों तरसों मोहन भागवत जी ने दिया, उन्होंने तो सीधा कहा कि हमको हर हाल में मंदिर वहां बनाना है और 2018 में हम काम भी शुरू कर देंगे। यानी डायरेक्टली जो है, ये कहते हैं कि 70% काम है, जैसे ही होगा हम शुरू कर देंगे। हाँ, यानी वो इस तरह के बयान देकर के डायरेक्टली एक जो है मजबूत कोशिश कर रहे हैं इस बात की, यानी सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने की, उसको अपने मतलब प्रभावित करने की, मुतासिर करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट किसी के जरिए असर नहीं है, लेकिन इस तरह की कोशिशें एक समुदाय के जरिए से हो रही है, जो नहीं होना चाहिए। देश का जो सेकुलर ढांचा है, जो सेकुलरिज्म ढांचा है, उसके लिए बहुत ही नुकसानदेह है, बहुत ही गलत है। काश्मीर साहब कह रहे हैं, मैं उसके जो है रोशनी में राखी दुबे जी आपसे समझना चाह रहा हूं। आप सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, आपके ठीक बगल में बैठे हुए एच एस रावत साहब, जो बात कही, क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशरी का एहतराम है इस बात में, या फिर एक डायरेक्शन देने की कोशिश, क्यों ऐसा हो रहा है, और आपकी नजर में कितना सही है इस तरह के अल्फाज? देखिए, मैं कहूंगी सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो कहते बायस नहीं, बिल्कुल फेयर है, इट इज टॉप मोस्ट जुडिशियल जो हमारी बॉडी है, उसको हम सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस तरीके के स्टेटमेंट देना कि हम नहीं मानेंगे, हमारे फेवर मांगे तो मानेंगे, तो नहीं मानेंगे, जो ऐसे लूज स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। हम सबको, अगर आपको विश्वास होना चाहिए जुडिशरी जो भी डिसीजन लेगी वो फेयर लेगी, एविडेंसेस को ध्यान में रखते हुए लेगी। साहब ये कह रहे हैं कि ठीक है, अगर फैसला जो भी आ जाता उसके ऊपर संसद है, वो ये कहते हैं कि संसद है, तो समझ में आता है कि टेक्निकली गलत है। रावत साहब, देखिए, आपको भी क्या लगता है कि कुछ फ्लो में ही शायद, लेकिन ऐसा निकल गया कि आपने हिदायत देने या इनडायरेक्ट वे में धमकी देने की बात कोई फ्लो में नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं, मेरी बगल में सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट बैठी हुई है, राखी जी, कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट फेयर है, हम बिल्कुल मानते हैं फेयर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी लोगों की भावनाओं की और श्रद्धाओं की कदर करता है, क्योंकि वो भी देश को चलाने में मदद करता है, वो फैसले करता है। सुप्रीम कोर्ट को भी ये पता है कि यहाँ पर भगवान राम का मंदिर था, उसको तोड़ा गया था। ये पहला केस नहीं है, बहुत सारे केस है, बनारस के अंदर भी है, मथुरा के अंदर भी है, सोमनाथ का मंदिर है, लाखों मंदिर तोड़े गए थे, ये इतिहास के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी पढ़ा होगा, और विषय श्रद्धा का है। अगर वो इस तरह का फैसला दे देते हैं जहां से करोड़ों लोगों की भावनाएं भड़कती हैं, तो मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला देने वाला है।
मेरा कहने का मतलब ये था कि सुप्रीम कोर्ट को हिंदू की भावना को रखते हुए भी फैसला देना होगा, ऐसा मैंने कहा है। क्या यही बात कही थी राखी दुबे जी? क्या यही बात कही जा रही थी? एचएस रावत साहब ने क्या एकदम ठीक यही बात कही थी? लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो बार बार सेगी से बोल रहे, कह रहे हैं हम अगर हमारे अगेंस्ट आएगा तो माना नहीं जाएगा, तो गेस्ट अब स्टेटमेंट देना मेरे ख्याल से गलत होगा। आपको कोर्ट के जजमेंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। ये कहना कि हमारे फेवर में सत्यानाश हो जाए, मेरी भावना का सत्यानाश हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मुसलमानों को सरिया मानने की आजादी है, मुसलमानों के सरिया कानून की आजादी उनको अपने अंदर है, तो हमें भी अपने भगवान राम के मंदिर बनाने की आजादी है। और सुप्रीम कोर्ट को ये बात ऑब्वियसली एविडेंसेस आपके फेवर में नहीं है, तभी आपके फेवर में नहीं आया ऑर्डर। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जिसके फेवर में एविडेंसेस होंगे ऑर्डर उसी के फेवर में ही आएगा। सरकार के ऊपर प्रेशर देंगे कि भाई हमें मंदिर चाहिए किसी भी कीमत पर। अगर हमने सरकार को वोट दिया, सरकार को प्रेशर देने का अधिकार है। धर्मगुरु हैं और जाना माना चेहरा हैं और एक जिम्मेदार शख्सियत है। जब कभी आपकी तरफ से इस तरह की बात आती है, जो हमारे पैनलिस्ट को यह कहना पड़े, वो उसकी बाकायदा माहिर हैं, और यह कहना पड़े कि लूज स्टेटमेंट, तो सर कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर जो हमारा सिस्टम है उसको लेकर के कम से कम हमको उसमें पूरा एहतराम करना चाहिए, उसमें पूरा भरोसा होना चाहिए। कहीं जब पब्लिक फिगर इनके जैसे पब्लिक फिगर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो नॉर्मल लोगों से क्या उम्मीद करेंगे? एडवोकेट हैं, ये कोई धर्मगुरु नहीं है, इनको धर्म के बारे में नॉलेज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मामला टेंपल में नहीं पेंडिंग है, मामला यहाँ पे कोर्ट में पेंडिंग है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोर्ट में जब पेंडिंग होगा, जुडिशियल पेंडिंग होगा, तो ऑब्वियसली लीगल एक्सपर्ट बोलेगा ही बोलेगा। मैं चुप कैसे रह सकती हूँ? अगर इस्लाम भगवान राम के लिए पक्का है, पक्के रहिए तो आपको विश्वास भी करना चाहिए, आपको जुडिशरी विश्वास रखना चाहिए। वो वकील है, वो जुडिशरी की बात करिए। जैसे आपको धर्म की जानकारी है, वैसे उनको जुडिशरी की जानकारी। मैंने दो बातें कही हैं, मैं फिर दोबारा नहीं, आप जुडिशरी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। जब मैं बोल रहा था तब मैं बोला आपके बीच में, आपने आपकी बात सुनी ना, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। आपको यही कह रही हूँ, आप जुडिशरी, आप जितनी देर बोली मैं बोला तो नहीं ना। ठीक है सर, अब मुझे अपनी बात रखने दीजिए। खालिद भाई जी, ऐसा है बहुत जल्दी देखिए, सुप्रीम कोर्ट को मैंने ये कहा है कि उनको भी 100 करोड़ हिंदू की भावना का ध्यान रखना पड़ेगा। हमसे सरकार ने कमिटमेंट किया कि हमें केंद्र सरकार दे दो। अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला नहीं देता तो हमारे पास राइट है कि हम सरकार को प्रेशर बनाएंगे और हमें मंदिर चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को आपके मशवरे की जरूरत नहीं है। देखिए, इसमें ये चीज ख्याल रखना होगा कि हमारा देश, जिस पर हम दुनिया में गर्व करते हैं, फख्र करते हैं, इसकी पहचान किस बात से है? क्या इसकी पहचान धर्म से है या इसकी पहचान इसके कॉन्स्टिट्यूशन से, इसके लॉ से है? देश जो है धर्म से चलेगा या लॉ से चलेगा? ये चीज हमें, ये बात तो आप सोच लो ना, ये तो आप सोच लो ना। फिर सरिया कानून को क्यों लेके बैठे हुए हो? आप रोक लो उनको, आप भी धर्मगुरु हैं, आप चेंज कर दो बोर्ड में। अरे क्या दिक्कत है आपको? किसी के शरिया कानून, हिंदू कोड बिल की और वो शरिया कानून की, और अगर ये बात मुझे जब मुझे समझा सकते हैं कि देश संविधान से चलेगा तो संविधान को मानो, फिर सरिया कानून क्यों लेके बैठ जाते हैं? का एक पार्ट है शरिया कानून। जब तुम आपके यहाँ है तो मेरे यहाँ भी है, रावत जी उसी का पार्ट है। देखिए, गलत बात मत करिए। अगर संविधान की बात आप करते हो, सुनिए 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 सुनिए, काजमी साहब, अगर संविधान की बात करते हो, आप संविधान को मान लीजिए, पूरा मुस्लिम समाज, और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा वो मंदिर बने, मस्जिद बने, हम मान लेंगे। हाँ, बिल्कुल मानते हैं। जहाँ तीन तलाक का पीछे हटते हो, जो इस देश का शहरी होगा, कोड की बात आती है वहाँ पीछे हटते हो। कोड में क्या दिक्कत है आपको? कौन नहीं मानेगा? जो इंडियन सिटीजन होगा, जो देश का यहाँ का शहरी होगा, वो देश के कानून को नहीं मानेगा। ये हैरत की बात है भाई, कौन नहीं मान सकता है? अगर आप जैसे ही सभी लोग हो तो अच्छा है ना, लेकिन यहाँ मैं डिबेट में बैठता हूँ, बोलते हैं पहले हमारा इस्लाम, उसके बाद संविधान। यहाँ पर कानून के अंदर में है। अभी आप यहाँ पर चल चलेंगे तो वो कम से कम डिफरेंस आप में नहीं रहेगा ना सर। देखिए, बैलेंस, प्रकृति बैलेंस करती है, आपको भी करना है, बैलेंस करनी है, जिम्मेदारी है। बहुत समय से अत्याचार सहे हम लोगों ने, अब सहने की क्षमता नहीं है। भगवान राम का मंदिर वहां बनना ही चाहिए। ठीक है सर, अब सब नहीं ठीक है। अरशद आबिद साहब, आप यूपी की हुकूमत में काबिज रहे और पूरा टर्म आपने किया, और अब जो देख रहे हैं कि मरकज में मोदी और यूपी में योगी, कहा जा रहा है कि ऐसे वक्त में अगर मंदिर नहीं बनेगा तो कब बनेगा? लेकिन मामला तो कोर्ट में है। यहां पर जिस तरह की बातचीत हो रही है, जिस तरह का बयान सामने आ रहा है, जिस तरह की बहस हो रही है, क्या रिएक्शन आपका? देखिए सऊद भाई,
मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का पूरा यकीन देश के संविधान और देश के कानून के साथ है और समाजवादी पार्टी ने हमेशा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, जितनी भी कोर्ट है सबका इज्जत की है, सबका सम्मान किया है। जहां तक भाजपा की बात है या आरएसएस या और की बात है, तो ये कोई पहला वाकया नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे। जब कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे तो कल्याण सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा पेश किया था कि हम बाबरी मस्जिद को आंच भी नहीं आने देंगे और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में भी उन्होंने कहा था, जिसमें जितनी पॉलिटिकल पार्टी है सबके मेंबरान इकट्ठे होते हैं, कि हम बाबरी मस्जिद पर आंच नहीं आने देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 6 दिसंबर 1992 में धज्जियां किस तरह उड़ाई गई पूरी दुनिया ने देखा, पूरे मुल्क में देखा और बाबरी मस्जिद को पूरी तरीके से शहीद कर दिया गया, क्योंकि ये इनका अपना आरएसएस, अब जो हिसाब किताब है भाजपा कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, हार्ड कोई कोर्ट नहीं मानेंगे, आस्था का सवाल है। एक बात मैं और साफ कर देना चाहता हूं, आज अगर हमारे देश की दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत और पहचान है तो इसलिए है, वो आस्था की वजह से नहीं है, वो धर्म की वजह से नहीं है, वो इसलिए हमारी अच्छी पहचान है कि हम पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक हैं और इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ को सबको, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी तक को, जिनकी आबादी बहुत कम है, सबको बराबर हक और हकूक दिए गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, इसीलिए ये मामला अच्छा कहलवाता है अदालत में। लेकिन जहां तक बात है फैसले की है, देखिए ये मामला बहुत साल पुराना है, ये 1528 के आसपास का मामला है, कोई ये ऐसा नहीं है कि मामला 4 साल 20 साल पुराना है। और इसमें जो 9000 पन्नों के जो एक पूरा कागजात हैं, वो अरबी में है, फारसी में है, संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में, वो सब पढ़े जाएंगे, उनका ट्रांसलेट होगा, उनका हो गया सर, अब वो ट्रांसलेशन हो गया, हो चुका है, कुछ अगर बाकी होगा तो वो भी हो जाएगा और अब रोजाना सुनवाई होगी। देखिए समाजवादी पार्टी और देश के उलेमा इकराम और जितनी मुस्लिम जो काउंसिल है, मिल्ली काउंसिल वगैरह, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, बार बार कह रहे हैं और पूरी बुलंद आवाज में कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे। समाजवादी पार्टी भी देश का संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पूरी तरीके से साथ है। अब ये साफ करें वीएचपी, आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, बीजेपी कि ये देश जो है, जो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये धर्म से चलाएंगे, आस्था से चलाएंगे या संविधान से चलाएंगे। ठीक है सर, दो चीजें, धर्म को भी नीचे नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, उसका भी अलग, धर्म बिल्कुल अलग अलग। रावत जी अपनी बात पूरी कर लूं मैं, तो देखिए हमें पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना है, हम मानने के लिए तैयार हैं। हाँ, रावत जी जो कह रहे हैं, क्योंकि ये वीएचपी से आते हैं और वीएचपी एक बहुत बड़ा, मैं बीएचपी से नहीं हूँ, मैं बीजेपी से भी नहीं हूँ, हमारे पास मैं दोनों तरफ होता हूँ, जहाँ बात अच्छी होगी धर्म के मामले के लिए मैं आप अपनी बात पूरी कंप्लीट करिए। और मैं सुबह, और मैं बताऊं सऊद भाई आपको, सुबह में जी न्यूज के एक डिबेट में था तो 2 महात्मा बोल रहे थे अयोध्या से, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कितनी गंदी टिप्पणी करी कि आम आदमी जिसे पता नहीं कि कोर्ट क्या होता है वो भी इस तरह की बातें नहीं कह सकता, कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इतनी गंदी गाली दी। जैसे इमाम बुखारी साहब ने दी थी, यकीन नहीं करेंगे, इमाम बुखारी साहब ने दी थी, और कई मंत्रियों ने, मुसलमान मंत्री थे, पार्लियामेंट में गालियां दी थी। हमारा देश इसीलिए मजबूत है, हमारा देश इसीलिए अच्छा है, हमारे इसीलिए दुनिया में अच्छे माने जाते हैं। सामानो केस को भी याद कर लो आबिद भाई, क्या हाल किया था सुप्रीम कोर्ट का आपने। धक्का पहुंचेगा और हमारे मुल्क को भी नुकसान होगा, हमें भी नुकसान होगा जब जनता ही नहीं होगी। तो मैं चाहता हूं कि जिस तरह अब कोर्ट के बाहर इसका फैसला नहीं हो पाया और बीच में अभी रविशंकर जी भी आ गए और सुब्रमण्यम स्वामी, जबकि ना तो सुब्रमण्यम स्वामी पक्षकार है, ना जब वो रविशंकर पक्षकार है, पक्षकार को निर्मोही अखाड़ा है, सुनी सेंट्रल मुस्लिम पक्ष। एक बात में अभी वकील साहब ने सारी अच्छी बात कही। अब इन्होंने कहा कि वो शिया वक्फ बोर्ड ने ये कहा है कि वहां पर मंदिर बन जाना चाहिए और मस्जिद, शिया वक्फ बोर्ड इसमें जो पक्षकार ही नहीं है, जब कोई पक्षकार ही नहीं है उसका मतलब वास्ता ही नहीं है। आबिद भाई जी, मतलब आबिद भाई जी, मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए, एक मिनट में बनने के लिए अर्जी तो दी है सुप्रीम कोर्ट, अर्जी देने से क्या होगा? अगर इस तरह अर्जी देने की बात आएगी तो कल को मैं भी पक्षपार बन जाऊंगा, अगर उनके पास प्रूफ है तो दिया ना अर्जी, 1 लाख लोग अगर सीआओ के पास प्रूफ है तो अर्जी दी। अदालत के तौर पर अगर हम देखें कानूनी तौर पर, यह अदालत ने उसको पक्षकार माना नहीं है, कोई फरीक माना नहीं है, ठीक है। आबिद भाई जी, आपने एक बात अभी बहुत अच्छी कही कि 1928 में ये मस्जिद बनी, उससे पहले इस जगह पे क्या था? वो तो अब साबित हो जाएगा ना। नहीं, आप बताइए ना, आपने क्या पढ़ा? आप यहाँ डिबेट में बैठे, आपने कह दिया 1528 में बनी थी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ उससे पहले क्या था? 1528 में मस्जिद बनी, उससे पहले क्या था? 1529 में पहली बार अयोध्या में दंगा हुआ, फिर 1559 में अंग्रेजों ने वहां पर बाढ़ लगाई,
पूरी हिस्ट्री, चूंकि मैंने पीएचडी किया और मैं काफी आपने पीएचडी किया, मैं वही पूछ रहा हूँ 1528 में ये तो सुप्रीम कोर्ट बनी, उससे पहले क्या था? हम तो उससे पहले खाली जगह थी जितना सुना या मस्जिद की जगह थी, जितना सुना वक्फ बोर्ड की जगह थी, सुन्नी वक्फ बोर्ड की थी, शिया वक्फ बोर्ड की थी, किसकी जगह थी ये? मालिकाना किसका था? देखिए ये मस्जिद पूरी तरीके, देखिए पहली बात तो मस्जिद सबकी होती है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ मेरी बात को मत भागिए, मैं इससे ये पूछ रहा हूँ इससे पहले क्या था? हवाले में थी और सुन्नी इसकी देखभाल करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि शिया सुन्नी की मस्जिद में नमाज नहीं पड़ेगा, सुन्नी शिया की मस्जिद में नमाज पड़ता है। चलिए बात से मत भटकिए, मैं आपसे सिर्फ एक आंसर चाह रहा हूँ। देखिए 1528 में ये बनी, उससे पहले क्या था? 1528 में आपको पता होगा क्या है, मुझे तो 1528। तो आप क्यों बैठे? फिर आप किससे यहाँ पक्ष पार बैठे? आप क्यों डिबेट में बैठे? आपको पता ही नहीं है 1528 के बाद क्या कुछ हुआ, कैसे मैं तो ये कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट तो पूछ सकती है ना कि 1527 से पहले क्या था? बता दीजिए ना फिर, बताइए ना बात आ जाए क्या। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वहां पर राम का मंदिर था, भव्य मंदिर था, उसको तोड़ा गया, बाबर के सहारे पे तोड़ा गया, मीर बाकी वहां पर था, उसने बनवाया और वो प्रूफ थे वहां पर, वहां पर प्रूफ थे, क्यों इतने और परेशान था वहां पर 1528 के बाद 1528 में जिस दिन ये बाबरी आंदोलन शुरू हुआ, मैंने जाके दर्शन किए और वहां पर जो नीचे पिलर थे उनमें देवी देवताओं की मूर्तियां थी। तो रावत जी इतने हड़बड़ाहट मत रहिए, आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दीजिए, मान लीजिए देश के संविधान को और देश के कानून को, आप गवाही दीजिए कि हमने फैसला होने मेरे से तो खालिद भाई जी ने ये पूछा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ आता तो आप क्या करोगे? हमने तो भाई मोदी साहब को वोट दिया, योगी साहब को वोट दिया, इस बात पर वोट दिया राम का मंदिर बनना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है नहीं बनेगा वहां पर, वहां मस्जिद बनेगी, तो हम तो इस फैसले को हम तो मंदिर चाहिए, देखिए मंदिर चाहिए वहां पर, बस सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। पूछ रहा हूँ कि ये क्यों आखिर प्रोसीडिंग हो रही है? तो प्रोसीडिंग का सिस्टम है, वो तो प्रोसीडिंग का सिस्टम है, बहुत पहले से चल रहा है। बाहर जाकर अगर ये बात ना होती तो ये आंदोलन ही ना होते, ये कोर्ट के केस ही ना होते। जी, कोर्ट को जब नहीं मानना है, कोर्ट से आपने ये फैसला कर लिया, आपकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आप, मतलब अगर एक पक्ष या एक ऐसा एक ग्रुप है जो ये कह रहा है कि भाई यही होगा, तो फिर ठीक है, फिर जब नहीं मानना है तो सर जाइए और फिर वो 70% मैंने ये कहा, बीएचपी कह रही है 70% काम पूरा है, मैं बनवा दूंगी, हम लोग बनवा देंगे, तो जाइए सर बनवा दीजिए। खालिद भाई बीएचपी बीजेपी क्या बोलती है? मैं हिंदू धर्म के नाते क्या बोलता हूँ, मैं ये कहता हूँ आप अयोध्या में अभी होने चाहिए। फिर मैं ये कहता हूँ कि अगर वहाँ मंदिर नहीं बनता है, मुझे ये बताइए, हम वहाँ पर अभी इस डिबेट के बाद आप अयोध्या जा रहे हैं कि नहीं? अब आप फिर जाइए, फिर बनवाइए ना। फिर डिबेट कौन करेगा यहाँ पर? आपके साथ बैठ करके आपको अयोध्या से मुझे हिंदू धर्म का पक्ष रखना है, वहाँ पर बहुत बैठे हुए वो जाकर के वहाँ पर बात रखेंगे। मैं ये कह रहा हूँ जबरदस्ती हमारा पूरा वो भी वहाँ पर होगा, जब आप बनवा रहे होंगे सर हम उसकी लाइव कवरेज करेंगे। जब शुरुआत होगी तो वहाँ सबसे पहले मैं ही रहूंगा। नहीं तो सर अभी क्यों नहीं सर? और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना नहीं सर, आप कह रहे हैं कि मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि अगर मेरे फेवर में नहीं आता, राम के फेवर में नहीं आता, मेरे राम के फेवर में नहीं आता, तो मेरा देश में मुसलमानों का, ईसाइयों का, सिखों का, अरे वो तो बाद में आए, ये सब बाद में आए। अरे आबिद भाई आप सब तो बाद में आए हो, मैं ब्रेक पर और सब पहले हम आए हैं, ब्रेक पर जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमें बराबर के अधिकार है। अगर आपको कोई राइट ज्यादा दिया गया है तो बता दीजिए मुझको, कौन सा राइट आपको ज्यादा? कोई भी फैसला रेशियो के हिसाब पे होता है, जनसंख्या के रेशियो पे होता है। ठीक है सर, थोड़ा सा पानी पीने का वक्त है, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। हम बात कर रहे हैं अयोध्या पर सबसे बड़ी समात की, और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। इस पर भी हम बहुत गर्मा गर्म बहस कर रहे हैं कि आखिर जब एक फिरका ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो मान होगा, बल्कि जो उनके जहन में है, जो वो चाहते हैं वही फैसला सुप्रीम कोर्ट भी दे, तो क्यों आखिर सुप्रीम कोर्ट में समात हो ही रही है? इसी पर हम दरअसल बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। कासमी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी रावत साहब ने थोड़ी देर पहले यह कहा कि आप संविधान के हिसाब से नहीं चलते हैं, शरिया कानून मानते हैं और संविधान को नहीं मानते, आइन को आप बिल्कुल एहतराम नहीं देते। क्या ऐसा है और क्यों ऐसी इमेज बिल्डिंग हो रही है कि आप लोग आइन को मानते ही नहीं?
देखिए, मुसलमानों की शुरू से आप तारीख देख लीजिए, जितना मुसलमानों ने आइन का हमेशा एहतराम किया है उतना कभी किसी धर्म के लोगों ने एहतराम नहीं किया है। ये लोग बार बार शाहबानो केस का मामला दर्ज कराते हैं। शाहबानो केस में क्या कभी आइन के खिलाफ या अदालत के खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक भी किसी जिम्मेदार व्यक्ति की कोई टिप्पणी आप दिखा दीजिए। आपको मैं 50 दूंगा। अभी गूगल खोले तो 50 मिलेंगी। संसद के अंदर आपके मुस्लिम सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट को गालियां दी थी। इमाम बुखारी की स्टेटमेंट दूंगा। 1 लाख आदमी बोट क्लब पर आकर के सुप्रीम कोर्ट का पुतला फूका गया था, वो सारी अभी गूगल पर निकल जाएंगी। देखिए, आप एक जिम्मेवार आदमी है, काजमी साहब जिम्मेवार आदमी है, वो बात करिए। राजीव गांधी को इतना प्रेशर बना दिया था, उनको सोचना पड़ा था। आप ही की तरफ से सवाल गया था, मैं उसी का जवाब ले रहा हूं, लेकिन कासमी साहब गलत जवाब दे रहे हैं ना। मैं उस पर ही ये जानना चाहूंगा। अभी रावत साहब ने यह कहा कि उन्होंने कोर्ट को लेकर के किसी भी तरह की गलत बात नहीं की, बल्कि आप नहीं मानते हैं और आप आइन को नहीं मानते, आप आइन के हिसाब से नहीं चलते। उस पर सीधा रिएक्शन क्या? नहीं, डायरेक्टली ये लोग कह देते हैं कि शरिया लॉ को मानते हैं या दूसरी, इनको इतना पता नहीं है शरिया लॉ या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ आइन का हिस्सा नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं ना कि ये शरिया लॉ या मुस्लिम पर्सनल लॉ या हिंदू लॉ या जो भी मजहब को आजादी मिली है, हिंदू कोड बिल, ये सब तो आइन का हिस्सा है। इसको हम आइन से या कॉन्स्टिट्यूशन से अलग होकर कैसे देख सकते हैं? तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है जिसके मुताबिक जिस पर हम अमल करते हैं। इसलिए ये कहना कि आप शरिया लॉ को मानते हैं, ये कहां से? कॉमन सिविल कोड में कोई दिक्कत है आपको लाने में? बिल्कुल उचित नहीं होगा। नहीं, कॉमन सिविल कोड लाने में दिक्कत है कोई आपको? अरे कॉमन सिविल कोड क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है या ऑब्जर्वेशन है? नहीं तो सरकार जो फिर आगे ना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता तो आप मानेंगे उसको? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो सबको मानना होगा। उससे पहले क्यों नहीं माने आपने? अरे सुप्रीम किसका? क्या ये जो आप कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं वो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, वो फंडामेंटल में नहीं आता है। मेरा सिर्फ तनाज़े से अलग हट रहे हैं। सिर्फ खिचड़ी बनाने से फायदा नहीं। मैंने सिर्फ ये कहा है, जब ये संविधान को अगर मानते हैं, कोर्ट सबको क्यों इसमें मिला लेते हैं? मैं इसलिए मिला रहा हूं, टॉपिक पे रहते हैं ना सर, टॉपिक पे आ रहे हैं, हम रहते हैं टॉपिक पे। उनका टॉपिक पर जवाब ले रहा था। बात यहां थी कि मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखेगा सर, लेकिन इन्होंने कहा फैसला आएगा हम मानेंगे, तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानिए, संविधान के हिसाब से चलिए। सारे मुसलमान भाई संविधान के हिसाब से चलें, क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुफ्ती साहब ये कह रही हैं कि अगर हम बात अभी अयोध्या मसले की कर रहे हैं ना रावत साहब, अगर आप कह रहे हैं कि वो आइन को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, और अगर मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम वो मानेंगे और हम आइन तो मंदिर के ऊपर बोल रहे हैं ना, और आप शरिया के ऊपर सवाल उठाते बोलते शरिया खुद हमें आइन ने ही इसकी इजाजत दी है, तो फिर उनकी बात एक्सेप्टेड हो गई ना। हम किसी और मुद्दे पर ही नहीं जाते। देखिए, जाना तो पड़ेगा। चार मुद्दे की खिचड़ी क्यों जाना इसलिए पड़ेगा कि चारों इंटरलिंक हैं। अगर मेरे हिंदू की बात आती है तो ये संविधान को मानते हैं, जब इनके शरिया की बात आती है तो ये अपने इस्लाम को मानते हैं। ऐसे थोड़ी हो जाएगा देश के अंदर दो भाई, अगर बच्चे पैदा करने हैं तो वो अल्लाह की देन है, जितने मर्जी बच्चे पैदा करो। क्यों? अगर आप फिर कानून को क्यों नहीं मानते? संविधान में जो अगर कानून है उसको मानिए। एक संविधान तो अभी हमारे गवर्नमेंट ने बनाया भी तो शरिया लॉ दिया है। हम तो हमारे नहीं एक सेकंड, हम तो हमारे दो का कानून तो हमारे मुल्क में है भी नहीं। चाइना चले जाइए, एक बच्चे का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहां पर तो है ही नहीं। यहां पर कह सकते हैं बेदार किया जा सकता है, और बेदार करते हैं। उसमें बहुत से मुस्लिम भी हैं जो सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा करना चाहते हैं, उसमें बहुत से हिंदू भी हैं। कुछ मुस्लिम चाहते हैं कि उनके पास 4 बच्चे, 6 बच्चे, 10 बच्चे हों। कुछ हिंदू भी ऐसे ही हैं, ज्वाइंट फैमिली हिंदूज की भी बहुत बड़ी है। तो यहां पर तो सर कहीं कोई लॉ है नहीं, तो फिर क्यों कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? मैं कहता हूं जब कॉमन सिविल कोड लाने की बात होती है तो फिर क्यों दिक्कत होती है इन लोगों को? फिर सर क्या अभी आप वहां अभी बच्चे पैदा करने की बात कर रहे थे, क्यों दिक्कत होती है? राखी दुबे जी, ठीक है, लाएंगे। अभी तो हम अयोध्या की टॉपिक की बात कर रहे हैं, आप सारे टॉपिक डिस्कस कर लीजिए, अयोध्या का टॉपिक छोड़ आएगा बिल आएगा। योगी जी और फिर देखूंगा कि कितना आप विरोध करते हैं। अगर कॉमन सिविल कोड आता है, कॉमन सिविल कोड आता है तो अगर आप विरोध करते हैं तो फिर डिबेट होगी, फिर देखा जाएगा। आज कॉमन सिविल कोड को डिस्कस नहीं कर रहे हैं सर, बिना विरोध बात राखी जी ये आती है कि हम आज अयोध्या के टॉपिक भी डिस्कस कर रहे हैं। अयोध्या का टॉपिक भी वहाँ कोरिलेट हो रहा है, उसका कारण है कि रावत जी और जो भी अयोध्या के टॉपिक की टाइटल डिस्प्यूट, उसमें कॉमन सिविल कोड का कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ भगवान राम के लिए लड़ रहा हूँ। यहाँ पर उनकी हमारी श्रद्धा की बात है कि हमारा एक मंदिर टूटा पड़ा हुआ है, जिस देश की भगवान राम के साथ है, वहाँ पर आप कोर्ट केस करके बैठे, वहाँ पर आपने मस्जिद
बनाई थी तोड़ करके। हम चाहते हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि भगवान राम का मंदिर बने। आपके पास मस्जिदों की कमी नहीं, आप मस्जिद दूसरी जगह बना लो। ठीक है, आप बताइए, एक बात का जवाब दीजिए। भगवान राम की शिक्षा में कहीं भी इस बात का जिक्र है या ये बताया गया है कि किसी दूसरे के धर्म स्थल को डिस्ट्रॉय करके हमारा धर्म स्थल बनाया जाए या राम मंदिर बनाया जाए? क्या भगवान, जिसको आप भगवान मानते हैं राम को, क्या वो यही शिक्षा देते हैं? तो इस्लाम में तो ये दिया गया है ना कि मंदिर तोड़ो और मस्जिद बनाओ, कन्वर्ट करो। इस्लाम में तो लिखा गया है ना, आपको बेहतर हूर मिलेंगी, जन्नत मिलेगी ना, तोड़ो, कन्वर्ट करो, जनेऊ इनको फूको, इनकी गौ हत्या करो, तो आप तो खुश रहोगे ना इस्लाम में। अगर ऐसी बात होती तब क्यों कह देते भाई? अगर वो साबित हो जाए कि मस्जिद तोड़ के बनाई गई है, मस्जिद खुद अलग हो जाएगी। अरे पूरे वर्ल्ड को ये पता है कि भगवान राम का मंदिर था, पूरे वर्ल्ड को ये पता है भगवान राम का मंदिर था, फिर आपको क्यों प्रॉब्लम है? आपको विश्वास होना चाहिए कि भगवान माँ का मंदिर था, वहाँ पे तो मंदिर बनेगा। आपको इतना विश्वास है कि वहाँ पे भगवान का, पूरे वर्ल्ड जानता है आपके हिसाब से कि वहाँ मंदिर था, तो जो सारे एविडेंसेस का मतलब वहाँ पे हो गया होंगे कोर्ट, तो फिर आपके फेवर में आएगा। तो आप उनकी रिलीजन के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हमारी भक्ति को सुप्रीम कोर्ट को ध्यान रखना चाहिए, सबूत पर विश्वास रखिए। उम्मीद है जो आप सारा वर्ल्ड जान रहा है। रावत साहब क्या फैसला देगा, सबूत होगा तो फैसला देगा। और रावत जी मैं बताऊं आपको एक मिनट में सबूत भाई, देखिए रामचंद्र जी को पूरी दुनिया मानती है, हम भी मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। बिल्कुल, उन्होंने बड़ा त्याग किया। अयोध्या की सत्ता छोड़ी, बीच वाली सत्ता छोड़ दी और सोने की लंका की सत्ता छोड़ दी। अगर आपको कोई ये अभी कहे कि राज्यसभा जा रहे हैं तो आप रिपेयर छोड़कर चले जाओगे राज्यसभा के लिए, तो रामचंद्र जी इसके आदर्शों को अपनाओ, उनके बताए हुए रास्ते पर चलो। आप बोल दो यहाँ से, सुप्रीम कोर्ट को बोल दो सर, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड वापस लेता है और मंदिर बनने तो बोल दो दोनों यहाँ से बोल दो। मतलब सर मेरा प्रपोजल है, आप जाएंगे ये करने, इसका वेट कर रहे हैं सर, फिर तो आप बोल दो यहाँ से। इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हो आप दोनों, मजा आ रहा है मीठी मीठी बातें। मैं कहता हूँ ये बातें वहीं पे बोल रहे सुप्रीम कोर्ट में। डेमोक्रेसी का आपने हालांकि अभी उम्मीद, अभी पूरा भरोसा जताया कि सर लाएंगे, हम जरूर लाएंगे, इंतजार कीजिए। योगी जी और मोदी जी पर भरोसा है या फिर संविधान पर भरोसा? आप तहत आप बोल रहे कि आएगा। मैं खालिद भाई जी, दोनों सरकारों को बहुमत इस बात पे मिला था कि मंदिर वहीं बनेगा, इस बात पे बहुमत मिला था, हमने भी दिया था, हिस्सा लिया था। अगर वो नहीं बनता है और सुप्रीम कोर्ट का एजिटेड फैसला आता है तो हमारा सरकार के ऊपर दबाव रहेगा। हमारा सुप्रीम कोर्ट को हमने वोट नहीं दिया, हमने वोट दिया योगी सरकार को, मोदी सरकार मंदिर बनना चाहिए। जो देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है वो मंदिर के खिलाफ नहीं है, कोई मुसलमान मंदिर के खिलाफ नहीं है, तो लेकिन क्या आप मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाओगे? फिर कल को तो आपके 1000 मस्जिद तोड़ोगे फिर मंदिर बनाओगे। पहले भी तो वो मंदिर था, उसको तोड़ के मस्जिद बनी ना, पहले भी तो साबित होने दीजिए। आप कहते थे राजा महाराजा और औरंगजेब मंदिर बना, बहुत बड़ा मंदिर बना, दौर फिर लाना चाहते हैं क्या? दौर नहीं, उसको करेक्ट करना चाहते हैं। अगर आज से 300-400 साल पहले गलती की, करेक्ट करने का मौका नहीं देता है। नहीं देता है ना, नहीं देता है। पार्लियामेंट कहां से देता है? में चेंज होते रहते हैं, इतिहास, अरे इतिहास में चेंज होते हैं, इतिहास में चेंज होते हैं, तारीख हो गई, संविधान में चेंज होते हैं, हमेशा परिवर्तन है, परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन की जरूरत है यहाँ पर। अलग चीज है ना सर, मैनिफेस्टो किसी पार्टी का आप कहें कि नहीं हम ऐसे ही परिवर्तन होता है। चाइना 2 थे, पूर्वी और पश्चिमी दोनों एक हो गए, परिवर्तन हुआ, समय की डिमांड है। अब समय की डिमांड है कि भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए और हिंदुओं को मिलना चाहिए वो। और जब आप मानते हैं आपके भी पूर्वज वो हैं तो आप केस वापस ले लो, सुप्रीम कोर्ट को बोल दो जी ये हिंदू की आस्था का मामला है, आप उनको दे दीजिए। और आप 100 करोड़ हो, हम 25 करोड़ हैं, बहुत छोटे हैं, आप बड़े भाई हो, हमारे छोटे भाई हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना चाहिए और आपको सुप्रीम कोर्ट की इस तरह तौहीन नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ आपसे, ठीक है, मैं 2-3 बातें आपसे पूछता हूं, बार-बार कह रहे हैं, मैं यही की बात करता हूं, मेरी बात सुन लीजिए। आरएसएस कह रही है आखिर वो जो लोग कौन है कि जिन्होंने मंदिरों की बगल में मस्जिदें बनाई वो कौन थे? क्या वो जायज है कि किसी मंदिर के बगल में मस्जिद बनाना जायज है क्या? और सुब्रमण्यम स्वामी तो अभी 3 दिन पहले बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश में भाई लॉजिकल बात करिए, के नाम पर मिला है, मस्जिदों के बगल में मंदिर बनी है, नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। मैं कह रहा हूं कि जितने भी हमारे बड़े बड़े मंदिर हैं उनकी बगल में मस्जिदें बनी हुई हैं। क्यों? आपको सर योगी जी के क्षेत्र में लेकर चलूंगा, मैं गोरखपुर से ताल्लुक रखता हूं सर। मैं 10 ऐसी मस्जिदें गिरा दूंगा अगल बगल, मैं गोरखपुर में लगा के आपको दिखा दूंगा सर। आप ऐसे मत बोलिए सर, यही तो गंगा जमुनी तहजीब है सर हमारे की, हमारे देश की, हमारे मुल्क की।
मस्जिद के बगल में मंदिर बनी है, मंदिर के बगल में मस्जिद बनी है। यही तो बात है सर, आप हिंदू धर्म गुरु हैं, प्यार मोहब्बत इखलास यकजहती हमआहंगी की बात करेंगे, बहुत अच्छा होगा सर। खालिद भाई, मजा जमुना तहजीब का मजा तब आता है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 के बीच में मस्जिद बनी हुई है और वो प्लेटफॉर्म बेचारा बंद है। उसको अब गंगा जमुना तहजीब की बात होती तो बोलते सारे मुस्लिम धर्मगुरु इसको हटा लो, प्लेटफॉर्म को सीधा रहने दो, लेकिन उसको कोई हिला नहीं सकता। लाल किला, पुराने किला की दीवार में जो मंदिर घुस कर, तो स्टेशन जरूरी है कि वहां मस्जिद जरूरी है, वहां से थोड़ी दूर पर जामा मस्जिद है, जाकर के वहां अदा कर लो। दूसरी मस्जिद है पहाड़गंज में मस्जिद है, वहां चले जाओ। स्टेशन के बीच में प्लेटफॉर्म पर मस्जिद रखना, हनुमान मंदिर के सामने रोड के ऊपर बीच में मस्जिद है, क्या जरूरी है? अगर तहजीब की बात करते हो तो फिर हटा दो। ये गंगा जमुनी तहजीब का आप एग्जाम्पल दे नहीं रहे मेरे हिसाब से। मैं ये दे रहा हूं, नहीं, अगर आप मंदिर हटा सकते हो, की बात करने लगे, हटा सकते हो, मस्जिद नहीं हटा सकते। नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सी मस्जिदें हटी, बहुत सी मज़ारें हटी, बहुत सी मंदिर भी हटी हैं। हमको यही तो बात है कि हमको फरागदिली से बात करते हैं। बताओ खालिद भाई, आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाते हो, मस्जिद आपने देखी है ना, मैं देख रहा हूं, क्या हटाने में क्या दिक्कत है? हटा दो वहां से, सबको सहूलियत होगी, प्लेटफॉर्म नंबर 2 क्लियर हो जाएगा, 3 भी क्लियर हो जाएगा। कौन कह रहा है कि वहां पर अगर बगल में मंदिर होती तो मंदिर को कौन तोड़ने की बात कर रहा है? यही तो तकलीफ है, जहां पर मस्जिद का झंडा गड़ेगा, मस्जिद बनेगी। तो पंत हॉस्पिटल जहां हार्ट का ऑपरेशन होता है ना, बिल्कुल उसके अपोजिट में बिल्कुल दीवार से लग करके बिल्कुल भव्य मंदिर बना हुआ है, जिसके घंटे से वहां जो है जो हार्ट ऑपरेशन वाले मरीजों को कितनी तकलीफ होती होगी। हटाइए मंदिर को जाकर के वहां से। काजमी भाई जी, ना किसी मंदिर को हटाना है, किसी मस्जिद को हटाने की जरूरत नहीं है। हिंदू धर्म गुरु आबिद भाई भी बैठे, मुझे ये बता दो आपकी जितनी मस्जिदें वो हिंदू धर्म के मंदिरों की बगल में क्यों है? के पास देखिए, वहां पर देखो, अयोध्या का मामला ये, इसका मतलब आपके जो पहले के लोग थे उनके दिमाग में था। रावत जी, आप देखिए बिल्कुल इन दोनों ही धर्म गुरु को देख लीजिए, कोई जोड़ने की बात नहीं कर रहा है, दोनों ही धर्म गुरु जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों हटाए कोई ये नहीं मिलजुल के रहे, तोड़ने की बातें करे जा रहे हैं। आप क्या सिखा रहे हैं? अगर रावत साहब मस्जिद हटाने की बात कर रहे हैं तो मुफ्ती साहब आप भी मंदिर हटाने की बात कर रहे हैं। ये तो गलत है ना, नहीं मंदिर तो मंदिरों को तो हनुमान मंदिर की अभी मूर्ति 108 फीट ऊंची ऑर्डर दे दिया कोर्ट ने, केस को दूसरी जगह ले जाओ, लिफ्ट कर लीजिए, लेकिन प्लेटफॉर्म से मस्जिद जो वहां पर वो नहीं हट सकती। हनुमान मंदिर के सामने पूरा कनॉट प्लेस का ट्रैफिक जाम रहता, वो नहीं हट सकती। हटेगी तो तबाही हो जाएगी, 1 लाखों आदमी इकट्ठे हो जाएंगे वहां पर। ऐसा नहीं है, तो ये देश में ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर आप देश के संविधान को मानते हो तो आप बोल लोगों को दिक्कत होती है, हटा दीजिए। अगर इलीगल चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो, हटना चाहिए अगर कानूनी तौर पर अगर बना हुआ है तो। लेकिन अगर वो पहले से मस्जिद बनी हुई है, पहले से मंदिर है, वो अब बाद में सड़क तामीर हुई है, बाद में अगर कोई रास्ता निकाला गया तो कैसे उसको हटा सकते हैं भाई? आप देखिए कनॉट प्लेस में आप जाते हैं, मंदिर के सामने मंदिर के साथ भी है कि नहीं है मुफ्ती साहब? हाँ बिल्कुल, हम कह रहे हैं मस्जिद के साथ बोल रहे हैं आप या मजार के साथ या मंदिर के साथ? मंदिर के साथ, मंदिर पहले से बना है तब भी, मंदिर भी अगर पहले से है लीगल तरीके से बना हुआ है वो आपकी तरफदारी। पहली बात, कोई मंदिर ऐसा है ही नहीं कि जो कहीं रोड पे आ रहा हो, और रोड पे आता तो हम उसके खिलाफ होते हैं, हम उनको बनने नहीं देते, उनको रुकवाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जहाँ हार्ट का ऑपरेशन होता है वहां पर सब करके मंदिर है। दिक्कत हमें सिर्फ ये होती है, इतना मुल्क बड़ा है रावत साहब, हम अगर खोजने निकलेंगे ना तो ऐसी ऐसी जगह निकलेंगे जहां आपको पता ही नहीं होगा कि कहां पर मंदिर है, कहां मस्जिद है, कहां मजार है। और बहुत सी मंदिरें ऐसी आ जाती हैं कि रास्ते में है तो रास्ता बदल दिया जाता है, बहुत सी मस्जिद या मजार आ जाती है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 फॉरनर जाते हैं, वो देख करके मैं परसों वहां खड़ा था, वो मजाक उड़ा रहे थे और फोटो खींच रहे थे। मैंने कहा कमाल की बात है, मेरी एक सलाह, 5-7 अंग्रेज वहां फोटो खींच रहे थे उस मस्जिद की और प्लेटफॉर्म बंद था। तो एक काम करेंगे आप, हालांकि इंडिया कितना अच्छा मुल्क है, अच्छा वहां स्टेशन को भी कब्जा कर सकते हैं मुसलमान लोग, कितना बढ़िया है ना? क्या बात करते हो? चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, इस पूरे मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है, जरा वो अपने नाजरीन को बता दें। बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो रोजाना बेसिस पर यह समाअत हो रही थी, उसकी जो समाअत है वो 8 फरवरी 2018 तक के लिए टल गई। यानी कि इसका एक मतलब यह भी है कि अब कम से कम कल परसों नरसों जो रोजाना बेसिस पे समाअत होनी थी वो नहीं होगी, अगली समाअत होगी 8 फरवरी 2016। रावत साहब
2018। माफ कीजिएगा 2018। देखिए, अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उनका अपना विजन है, वो हम मानते हैं। अब उनकी अपनी जजमेंट है, उन्होंने क्यों डेट आगे दी है, क्या पता उनको कुछ लग रहा होगा कि कुछ अच्छा हो सकता है। कानूनी पहलू समझना चाहूंगा, क्या ऐसी बात हो गई होगी? क्योंकि देखिए, कागजी कार्रवाई की बात थी, तमाम चीजें थी, तमाम पेचीदगियां थी, वो सुलझाने के बाद आज से शुरू हुई थी समात, और ये था कि अब रोजाना बेसिस पर होगी। और हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि फरवरी तक, आपने कहा था ना, अभी आप कह रही थी कि छुट्टियों से पहले शायद ये नतीजे पर पहुंचेगा, लेकिन मैम अब तो अगली सुनवाई 8 फरवरी को है। मेरे ख्याल से जो अभी मैंने लेटेस्ट अपडेट पढ़ा था नेट पे, उसमें ये था सुमी जो वक्फ बोर्ड है वो नहीं चाह रहे थे कि सुनवाई अभी स्टार्ट हो, और वो चाह रहे थे कि इलेक्शन 2019 के इलेक्शन के बाद ही इसकी सुनवाई स्टार्ट हो, और उन्होंने कहा अगर उससे पहले करेंगे तो वॉकआउट कर जाएंगे। ऐसे मैंने नेट पे पढ़ा, आप चेक कर लीजिएगा नेट पे, तो उसी वजह से मेरे ख्याल से शायद एक मिनट आप मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। मेरे ख्याल से पूरी बात आ जाए, वक्फ बोर्ड के हिसाब से थोड़ी चलेगा। उसमें जो है की पूरी बात आ जाए, फिर मैं आपका रिप्लाई देता हूं। उसमें एक टेक्निकल ये प्रॉब्लम आ रही थी कि एक फरीक को जो है डॉक्यूमेंट की हार्ड डिस्क पेश की गई है, जो दी गई है, तब 3.5 फरीक है, तीनों फरीकों को, तीनों पक्षकार को हार्ड डिस्क दी गई थी, एक को कल दी गई है। तो उसका ये ऑब्जेक्शन था कि हमको कल हार्ड डिस्क मिली है, हम आज हेयरिंग शुरू है, हमने अभी इसका स्टडी नहीं किया है, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से हो सकता है कि उसमें बाद में टेक्निकल फ्लॉज हो, जो भी टेक्निकल फ्लॉज है, लेकिन कुछ टेक्निकली पॉइंट आया होगा, लेकिन ये वजह से ये हुआ। सेंट्रल वक्फ बोर्ड बाद में पार्टीज की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के उसमें बेसिस में उन्होंने एडजर्न कर दिया होगा, जब देखा कि प्रॉपर ये लोग नहीं कोऑपरेट, सब जो आप बोल रहे हैं पहले। हाँ जी, जो टेक्निकल दिक्कत आई होगी, तो मैम ये उम्मीद करें कि क्या 8 फरवरी से भी रोजाना बेसिस पर होगी, या फिर वो एक नया स्टेक आएगा? फिर देखिए, जब एक बार स्टार्ट कर दी गई हियरिंग एंड आज नहीं हो पाई है, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट डेट से पक्का स्टार्ट हो जाएगी, और इसको कंक्लूजन एंड तक बेगा से पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, जैसे दीपक मिश्रा प्रेगनेंसी में बिलीव नहीं करते। मैंने कहा कि 9000 पन्नों का दस्तावेज है, हिंदी, उर्दू। आप कह रहे थे कि अभी उसका ट्रांसलेशन हो भी रहा है, आपने कहा कि हो चुका है, तो कहीं ना कहीं लगता है, अब मैं तो कह नहीं सकता इस तरह, वकील साहिबा कह रहे हैं कि ये हो सकता है, लेकिन अंदर से खबर है कि सारे ट्रांसलेशन वर्क किया हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब तक पेपर वर्क कंप्लीट नहीं होता है, फाइनल हियरिंग के लिए मैटर लिस्ट नहीं होता है, इसलिए पूरा कंप्लीट होगा तभी लिस्ट हुआ मैटर। प्रतिलिपियों का ट्रांसलेट पूरा नहीं होगा तो वो कैसे सुनवाई करेगा? तो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। मैं इसमें करेक्ट करना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में मैटर तभी जाता है जब पूरा पेपर वर्क कंप्लीट हो, यानी वक्त आगे बढ़ा दिया है। लेकिन मैं फिर कहूंगा रावत जी, एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते और एक जिम्मेदार देशवासी होने के बाद, जैसे हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और पूरे देश के सेकुलर लोग जो पूरी तरीके से देश के साथ हैं, और आपको भी सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले को मानना चाहिए। यह कहना कि मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानूंगा, यह बड़ी गलत बात है, पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है। ऐसा है, मेरी बात सुनिए, ज्यादा आबिद भाई वो इंटरप्रेटेड मत करिए मेरी भाषा का। मैंने क्या बोला मैं बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे राम के खिलाफ कोई फैसला देता है, हिंदुओं की 100 करोड़ की भावनाओं को नहीं सुनता है, तो हमें सरकार पे दबाव बनाने का अधिकार है। हम उनके फैसले को क्यों मानने लगे? तो फिर आप क्या इंटरप्रेटेड करोगे? क्या हो गया? मैंने इसमें कौन सा कंटेम्प्ट कर दिया? मेरी बात सुन लीजिए, और अगर है भी तो मंदिर चाहिए वहां पर, सुप्रीम कोर्ट में मंदिर चाहिए हमें, उसमें क्या दिक्कत है फिर? नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से हो गया, सरकार से। और तुम्हें केस करना तो कर देना जा करके, केस नहीं करूंगा, कोई देख लेगा। और फिर समाजवादी पार्टी के खिलाफ मुझे मुंह मत खिलवाओ, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता। जो सुन्नी वक्फ बोर्ड और अन्य मुस्लिम संगठनों के तरफ से अपीयर कर रहे थे, इन सबों ने मिलकर के आज की हियरिंग का विरोध किया, और एक समय तो ऐसा आया कि हियरिंग शुरू होने से पहले तीनों कोर्ट से का बहिष्कार करके बाहर निकलना चाहते थे, जिसको कोर्ट ने परमिट नहीं किया और कहा कि आप इस तरह से कोर्ट की कार्रवाई को नहीं रोक सकते, आपको सबमिशन करना चाहिए। जबकि पिछले तारीख पर आप सबों ने खुद बयान दिया था कि जो भी अगली तारीख मुकर्रर होगी उस पर सुनवाई होगी। तो आज आप लोग एक प्रिटेक्स्ट और दूसरे प्रिटेक्स्ट का बहाना बना करके कि टेक्निकलिटीज को सामने ले आकर के आप कोर्ट की सुनवाई में व्यवधान क्यों डालना चाहते हैं? इन सबों का कहना था कि जून 2019 के बाद इस मुकदमे की सुनवाई हो। कपिल सिब्बल का यह कहना था कि इसका जो 2019 में लोकसभा चुनाव होगा उस पर असर पड़ेगा, इसीलिए जून 2019 के बाद इस मुकदमे की सुनवाई रखी जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि साहब हमें लोकसभा चुनाव या अन्य किसी भी परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रख के कानून के हिसाब से जो भी निर्णय होंगे ये कोर्ट वैसा निर्णय करेगी।
शिया वक्फ बोर्ड को इसमें पार्टी बनाने की बात की, क्या उसमें हुआ है? शिया वक्फ बोर्ड के तरफ से एप्लीकेशन आई थी कि साहब हम चाहते हैं कि अयोध्या में जो 1/3 जमीन दी गई है मुस्लिम संगठन को वो वापस हम लोग दे देंगे, उसके एवज में 1 एकड़ जमीन लखनऊ में दे दी जाए जहां हम मस्जिद बनाएंगे। ये शिया वक्फ बोर्ड का दलील था कोर्ट के सामने। आज हियरिंग नहीं होगा, आज उस पर हियरिंग नहीं हुई। कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप आपस में समझौता कर लेते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। सर 2019 इलेक्शन को भी लेकर ये कहा कि 2014 के मैनिफेस्टो में ये है, इसलिए अभी ऐसा श्री कपिल सिब्बल ने कहा कि ये मैनिफेस्टो में है, इसीलिए ये सुनवाई नहीं होनी चाहिए, जून 2019 के बाद होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कपिल सिब्बल साहब और डॉक्टर राजीव धवन और दुष्यंत दवे जी का जो बिहेव था, इसको ऑर्डर शीट में भी लाया है कि उन्होंने किस तरह से आज की हियरिंग को बाधित करने की कोशिश की और यह उचित नहीं था। और कोर्ट ने जब उनके ऊपर तख्त टिप्पणी करनी चाही तो इन सबों ने एक तरह से कोर्ट से माफी भी मांगी। अगली सुनवाई कब होगी? 8 फरवरी 2018 अगली तारीख मुकर्रर हुई है, जिस दिन निश्चित रूप से सुनवाई शुरू होगी। डेली बेसिस पे होगी इस बात? नहीं, ऐसा डेली बेसिस का नहीं, लेकिन 8 फरवरी से सुनवाई शुरू होगी। तो आप सुन रहे थे हिंदू महासभा के वकील वरुण सिन्हा को। ये बराह रास्त उनका जो रिएक्शन है वो आ रहा था कि आज क्या कुछ हुआ कोर्ट के अंदर और किस तरीके से जो समाअत थी उसमें किस तरीके से रुकावटें पैदा करती हुई नजर आ रहे थे। तमाम जो फरीकैन है वो एक राय नहीं हो रहे थे और अदालत ने एक तरह से सख्त टिप्पणी भी की कि जब इससे पहले आप लोग एक राय थे और एक तरीके से आगे बढ़ने के लिए राजी थे और ये कह रहे थे कि एक साथ समाअत इसकी हो और रोजाना बेसिस पर समाअत हो, तो फिर आज आप लोगों को टेक्निकलिटीज क्यों नजर आ रही हैं? ये बड़ी खबर अपने आप में, क्योंकि ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अयोध्या तनाज़े का जो ये मामला है वो अब अपने इख्तिताम पर पहुंच जाएगा, लेकिन अब कम से कम 8 फरवरी 2018 से पहले तक तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो रोजाना समाअत शुरू हो रही थी और आज से जो समाअत शुरू हो चुकी थी वो पहले ही दिन 8 फरवरी 2018 तक के लिए टल गई है और अयोध्या तनाज़े का मामला जो है उसमें समाअत टल गई। 8 फरवरी 2018 को अब अगली समाअत होगी और उससे पहले जो भी रोजाना बेसिस पर समाअत हो रही थी वो समाअत अब नहीं होगी। राखी दुबे जी, मैं इस पर आपसे रिएक्शन चाहूंगा कि जो भी कोर्ट के अंदर हुआ, जो आप और भी बेहतर तरीके से टेक्निकलिटीज को भी समझ पा रही होंगी और ये भी जो आप उम्मीद जता रही थी कि शायद 8 फरवरी से रोजाना बेसिस पर होगी, लेकिन अभी कम से कम वरुण सिन्हा ये कह रहे हैं कि ये कंफर्म नहीं है कि 8 फरवरी से जो भी समाअत होगी वो देखिए डेली बेसिस में कैसे सुप्रीम कोर्ट कर दे। जब आज डेली बेसिस में हुआ था कि होगी आगे सुनवाई, तो जब सब काउंसिल्स ही कॉपरेट नहीं करी, जैसे आपने सुना है वरुण सिन्हा को, तो इसीलिए उन्होंने आगे डेली बेसिस की फिक्स ही नहीं करी है। अगर 8 फरवरी को सब लोग तैयार होंगे आर्ग्यूमेंट्स के लिए तो मेरे ख्याल से वो स्टार्ट कर देंगे, तब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट टेक अ कॉल कि हाँ मुझे डेली बेसिस में सुनना है कि किस तरीके से, तो सिचुएशन को देखते हुए उस टाइम उसके अकॉर्डिंगली आगे अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स पास करेगी सुप्रीम कोर्ट। आज जो कोर्ट के अंदर हुआ मैम, जो आज बता रहे थे वरुण सिन्हा, हाँ जी, ये बहुत ही बुरी बात है कि आप इस तरीके से, क्योंकि जो वकील हैं, जो लॉयर्स हैं ना, उन्हीं के बारे में बता रहे थे कि लॉयर्स का जो एक स्टेक था वो ठीक नहीं था, चाहे कपिल सिब्बल हो या फिर दूसरे, एंड इसीलिए वार्निंग देते हुए और स्टेक उनके डायरेक्शन थे तो उन्होंने वापस माफी मांगी है उसके बाद ही। क्योंकि मैं ये कहूंगी देखिए किसी को भी, चाहे लॉयर्स हो, चाहे नॉर्मल पब्लिक हो, चाहे पैनलिस्ट हो, सबको सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसे कोई भी वर्ड्स या इस तरीके से ऐसा एटीट्यूड नहीं हो जिससे डिसरिस्पेक्ट शो हो। वो वकील जो थे वो पार्टिकुलर एक पक्ष के वकील थे। नहीं, मैं इन जनरल बोल रही हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं बोल रही हूँ। ये देखिए नाज़रीन भी समझ रहे हैं, ये मैं समझ रही हूँ, मैं किसी रिलीजन या किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं बोल रही हूँ। 2 मिनट बचा हुआ है, इसलिए मैं बाकी पैनलिस्ट आप तीनों से एक एक करके फाइनल कमेंट लेना चाह रहा हूं। अरशद आबिद साहब, सबसे पहले आपसे देखिए सऊद भाई, बहुत शॉर्ट में चाहूंगा सर। वो जो वकील साहब बोल रहे थे, सिन्हा साहब, जो आरएसएस की अखिल भारतीय, मैं कंक्लूजन चाह रहा हूं सर। ये आप एक शोशा देंगे तो फिर वो बात नहीं हो पाएगी। मैं चाह रहा हूं कंक्लूजन हो जाए, जो भी बात उन्होंने कही और जो भी सुप्रीम कोर्ट पे हुआ 8 फरवरी के ऊपर, आपका रिएक्शन। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो सुनवाई आज क्यों टाली, ये सुप्रीम कोर्ट ही जान सकता है, वो ही बता सकता है। हम तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले की सुनवाई हर कोई यही चाहता है शुरू की जाए और जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो समाजवादी पार्टी को और पूरे मुसलमान को मानना पड़ेगा। और मैं और अपने देशवासियों से भी अपील करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माने, ताकि दुनिया में हमारे मुल्क की इज्जत बढ़े कि हम कितना इज्जत करते हैं अपने देश के कानून की। देखिए हम भी चाहते हैं ये कि ये फैसला जल्दी से जल्दी हो जाए और ये जो एक तनाज़ा है ये खत्म हो, अपने इख्तिताम को। आज जो
थे। कुछ हुआ सर? लेकिन देखिए आज जो कुछ भी हुआ है वो तो तफसीलात आने के बाद ही कुछ अंदाजा होगा कि क्या सच्चाई है उसमें। लेकिन यह है कि चूंकि ये फैसला बहुत बड़ा है, समाअत बहुत बड़ी है, पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई है, इसलिए इसको बहुत जल्दबाजी में भी नहीं लिया जा सकता। एक एक पहलू को ध्यान में रखते हुए, गौर करते हुए तभी कोई डिसीजन लिया जा सकता है। इसके इस पूरे मामले को भी समझना जरूरी है। रावत साहब, आपसे भी कंक्लूजन सर, कोई एक नई बात? नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। ये तो हम और काजमी साहब पहले बैठे थे और हम तय कर रहे थे, हमने दोनों ने बैठ के ये कहा कि डेट डलेगी, यही बात थी ना काजमी साहब? हम दोनों पहले से ही इस बात में थे कि डेट डलने वाली है। उसका अंदाज हमें इसलिए था कि जो मंदिर नहीं चाहते, वो मंदिर बनवाना नहीं चाहते, उनका विरोध होना था उन वकीलों का, और उनको डेट लेनी थी, ये हमें पहले से पता था। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही हमारे पास। अब देखना होगा कि मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है वो आखिर 8 फरवरी 2018 के बाद किस रुख और किस जानिब आगे बढ़ता है। कम से कम ये उम्मीद इस वक्त ये जताई जा रही थी कि आज से रोजाना बेसिस पर शुरुआत हो रही है, समाअत होगी और अपने इख्तिताम पर पहुंचेगा ये मामला। लेकिन 8 फरवरी 2018 से पहले तक तो कम से कम ये मामला खत्म होता, अपने नतीजे पर पहुंचता नहीं दिख रहा। बातचीत के लिए बस इतना ही।